वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कीर्ति भालू। सो आज हम बात करेंगे कार्डियक आउटपुट के बारे में। ओके, सो कार्डियक आउटपुट मोस्ट टाइम पे यानी कि 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट में आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो हम फर्स्ट उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, देन उसके डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, सो कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फॉर ईच वेंट्रिकल्स। ओके, सो हम फर्स्ट उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। सो cardiac output is the amount of blood pumped from each ventricles. It's called cardiac output, each ventricles. So हमारी कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या होगी? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल्स इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। ओके, सो कार्डियक आउटपुट की डेफिनेशन क्या है? कार्डियक आउटपुट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल्स इज नोन एज कार्डियक आउटपुट। यूजुअली इट रिफर्स टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट थ्रू एओर्टा। यूजुअली हमारी जो एओर्टा में जो ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ओके, most important factors in cardiovascular system its cardiac output because rate of blood flow through different parts of the body depends upon cardiac output. Okay, so हमारी जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से लेफ्ट वेंट्रिकल है मोस्टली प्रोबेबली, उसमें जो ब्लड होता है वो एओर्टा में जाता है, उसको हम मेनली कहते हैं कार्डियक आउटपुट। ओके, सो इट्स नोन एज कार्डियक आउटपुट बिकॉज जो वो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में, वो हमारी पूरी की पूरी सिस्टम में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है, इसलिए। ओके, हम बात करते हैं डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यू। ये तो हमारी कॉमन डेफिनेशन थी, देन हम बात करेंगे डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यू के बारे में। सो ये हमारी डेफिनेशंस एंड नॉर्मल वैल्यूज के बारे में बात करेंगे। ओके, सो डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यू के बारे में। सो उसमें पहले हम लिख लेते हैं, यूजुअली कार्डियक आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड इन 3 वेज: स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स। एंड हाउएवर इन रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस कार्डियक आउटपुट रिफर्स टू माइन्यूट वॉल्यूम। ओके, सो मैं यहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिख रही हूँ। यूजुअली कार्डियक आउटपुट सी वो लिख रही हूँ, मीन्स कार्डियक आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड इन 3 वेव्स। उसमें से फर्स्ट है वो है स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड है हमारी माइन्यूट वॉल्यूम। माइन्यूट वॉल्यूम के थ्रू ही हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में कार्डियक आउटपुट को हम मेजर करते हैं। ओके, देन थर्ड है हमारी वो है कार्डियक इंडेक्स। कार्डियक इंडेक्स, और मैं यहाँ पर लिख रही हूँ हाउएवर इन रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस, रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस, सॉरी एस नहीं सी आएगा, प्रैक्टिस कार्डियक आउटपुट रिफर्स टू माइन्यूट वॉल्यूम। ओके, ये सेकंड वाला माइन्यूट वॉल्यूम। सो डेफिनेशन एंड नॉर्मल वैल्यूज में हम क्या देखें? यूजुअली कार्डियक आउटपुट इज एक्सप्रेस्ड इन 3 वेव्स: स्ट्रोक वॉल्यूम, माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स। Stroke volume, minute volume and cardiac index. However, in routine clinical practice, cardiac output refers to minute volume. Okay, so हमारी routine clinical practice में हम minute volume के थ्रू ही cardiac output को express करेंगे। ओके, फिर हम बात करेंगे इस तीनों के बारे में डिटेल में: स्ट्रोक वॉल्यूम, minute volume एंड cardiac index, और उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। ओके, सो हमारा नेक्स्ट पेज में उसके बारे में डिस्कशन होगा। सो हम बात करेंगे फर्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में। सो हमारा 3 था ना, स्ट्रोक वॉल्यूम,
माइन्यूट वॉल्यूम एंड कार्डियक इंडेक्स। उसमें से हम फर्स्ट स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, देन हम माइन्यूट वॉल्यूम के बारे में, देन हम कार्डियक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है वो है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। सो फर्स्ट है हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, सो फर्स्ट हम स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out by each ventricles during each beat. It is the difference between end diastolic volume and end systolic volume. So stroke volume की definition क्या होगी? Stroke volume is amount of blood pumped out by each ventricles during each beat. It's called stroke volume during each beat. हमारी जो हार्ट है वो एक बीट के थ्रू हमारी वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड पंप आउट करती है उस ब्लड के अमाउंट को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ओके, सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स ड्यूरिंग ईच बीट। ओके, सो स्ट्रोक वॉल्यूम हो गई, और स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू, और आप कह दीजिए स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, सो यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, सो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखनी है, आपको बाइबल में भी पूछ सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। सो आपको क्या बताना है? स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, सो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ओके, सो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी है? सो हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है, उसकी नॉर्मल वैल्यू है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम की, वो है 70 ml। 70 ml है हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम नॉर्मल वैल्यू। ओके, और आप रेंज में देखें तो वो है 60 to 80 ml। रेंज में स्ट्रोक वॉल्यूम के बारे में बात करें, नॉर्मल वैल्यू के बारे में, तो वो है 60 to 80 ml व्हेन द हार्ट रेट इज अमाउंट। और एक 70 ml कहाँ पर होगी नॉर्मल वैल्यू? हमारी जो हार्ट रेट वो 72 पर मिनट्स होगी तब। ओके, सो हार्ट रेट हमारी HR मीन्स हार्ट रेट हमारी 72 पर मिनट्स होगी तब भी 70 ml आएगी। ओके, और 60 to 80 ml की रेंज आएगी स्ट्रोक वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू की। ओके, देन हम बात करेंगे माइन्यूट वॉल्यूम के बारे में। सो माइन्यूट वॉल्यूम इज IMP बिकॉज क्लिनिकल, हमारी जो रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें माइन्यूट वॉल्यूम के थ्रू ही हम जो है कार्डियक आउटपुट उसको एक्सप्रेस करते हैं। सो माइन्यूट वॉल्यूम में हम क्या बात करेंगे? सो माइन्यूट वॉल्यूम की फर्स्ट हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सो माइन्यूट वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल्स इन 1 मिनट। यहाँ पर 1 बीट थी, यहाँ पर 1 बीट थी, लेकिन यहाँ पर 1 मिनट होगी। ओके, सो माइन्यूट वॉल्यूम इज the amount of blood pumped out by each ventricles in 1 minute। सो यहाँ पर आपको याद रखनी है, यहाँ पर भी इच वेंट्रिकल्स की ब्लड है पम्प्ड आउट होती है और वो 1 मिनट के लिए आउट होती है, यानी कि 72 बीट्स होगी। लेकिन यहाँ पर स्ट्रोक वॉल्यूम में ओनली 1 बीट ही है। ओके, और यहाँ पर 1 मिनट है, यानी कि 72 बीट्स। ओके, क्योंकि हमारी जो हार्ट रेट है वो 72 बीट्स पर मिनट है ना। ओके, सो यहाँ पर माइन्यूट वॉल्यूम है हमारी, और 1 मिनट के लिए जो ईच वेंट्रिकल से ब्लड पंप आउट होता है उसको कहते हैं माइन्यूट वॉल्यूम। इस वॉल्यूम को एंड हमारी स्ट्रोक वॉल्यूम है
वो ईच बीट के थ्रू ईच वेंट्रिकल्स में से जो ब्लड पंप आउट होता है उस वॉल्यूम को हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, सो इस दोनों में क्या डिफरेंशियस है वो आपको वाइवा में पूछ सकते हैं। सो आपको बताना है स्ट्रोक वॉल्यूम मीन्स एक बीट के ड्यूरिंग हमारा जो ईच वेंट्रिकल्स है वो ब्लड को पंप्ड आउट करता है, उस वॉल्यूम को हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। एंड हमारी जो माइन्यूट वॉल्यूम है वो 1 मिनट के लिए ईच वेंट्रिकल्स में से जो ब्लड पंप आउट होता है उस वॉल्यूम को हम माइन्यूट वॉल्यूम कहते हैं। ओके, देन हम बात करें सो माइन्यूट वॉल्यूम की फॉर्मूला के बारे में। जैसे हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम का फॉर्मूला था वैसे ही हमारा माइन्यूट वॉल्यूम का भी फॉर्मूला होगा। ओके, सो माइन्यूट वॉल्यूम के क्या फॉर्मूला है? माइन्यूट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम गुणिया हार्ट रेट। सो वही हो गई ना कि हमारी जो हार्ट रेट थी वो 72 बीट्स थी और स्ट्रोक वॉल्यूम था हमारा 1 बीट्स था, और हमारी जो माइन्यूट वॉल्यूम है वो 1 मिनट के लिए। तो हमारी 1 मिनट में कितना बीट होता है, हार्ट रेट कितना होता है 72 बीट्स पर मिनट। ओके, सो हमारी माइन्यूट वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम क्रॉस HR मीन्स हार्ट रेट। ओके, सो हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम थी उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी थी 70 ml थी, और हमारे हार्ट रेट है वो 72 है। सो 70 मल्टीप्लाई बाई 72, सो कितना होगा सो अराउंड 5000 ml हो गया। ओके, ml यानी कि हमारा नियर इज इक्वल टू 5 लीटर हो गया। सो हमारा माइन्यूट वॉल्यूम की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी 5 लीटर्स हो गई। ओके, और हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो कितना है, वो स्ट्रोक वॉल्यूम है हमारी 70 ml, और हमारा जो माइन्यूट वॉल्यूम है वो है हमारा 5000 ml। ओके, और 5 लीटर आप कह दीजिए। तो हमारा यहाँ पर माइन्यूट वॉल्यूम भी कंप्लीट हो गया। फिर हम बात करेंगे कार्डियक इंडेक्स के बारे में। सो हमारा 3 तरह की कार्डियक आउटपुट एक्सप्रेस करती थी ना, उसमें से फर्स्ट था स्ट्रोक वॉल्यूम, सेकंड था माइन्यूट वॉल्यूम एंड थर्ड है हमारी कार्डियक इंडेक्स। तो अब हम बात करेंगे कार्डियक इंडेक्स के बारे में। ओके, सो हमारा थर्ड है वो है कार्डियक इंडेक्स। सो कार्डियक इंडेक्स में हम बात करेंगे। सो कार्डियक इंडेक्स इज द माइन्यूट वॉल्यूम एक्सप्रेस्ड इन relation to square meter of body surface area. It is defined as the amount of blood pump out per ventricles per minute per square meters of the body surface area. So हमारी जो कार्डियक इंडेक्स है वो माइन्यूट वॉल्यूम ही है, लेकिन वो एक्सप्रेस होता है, रिलेशन होता है स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस के, यानी कि स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस के वो कार्डियक इंडेक्स एक्सप्रेस होता है। ओके, सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड as 2 square meter of body surface area। ओके, और आप कह लीजिए उसकी सेकंड डेफिनेशन है वो है इट इज डिफाइंड एज यहाँ पर लिखना, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड pumped out per ventricles per minutes per square meter of body surface। square meters of the body surface area। ओके, तो आपको कार्डियक इंडेक्स में क्या देखना है? सो हमारी कार्डियक इंडेक्स है वो स्क्वायर मीटर्स ऑफ बॉडी सरफेस एरिया को एक्सप्रेस करती है, और इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट पर वेंट्रिकल्स पर मिनट पर स्क्वायर मीटर ऑफ द बॉडी सरफेस। ओके, अगर हम उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में बात करें तो उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होगी? तो उसकी नॉर्मल वैल्यू की हम बात करें सो उसकी नॉर्मल वैल्यू होगी, हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होगी वो है हमारी कार्डियक इंडेक्स की 2.5 प्लस और माइनस 0.3 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस पर मिनट।
ओके। सो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फिर से, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है इसलिए। ओके। सो हमारी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 2.8 प्लस और माइनस 0.3 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, स्क्वायर मीटर्स ऑफ बॉडी सरफेस एरिया, बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट। ओके। सो हमारी कार्डियक इंडेक्स की नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी, 2.8 प्लस और माइनस 0.3 लीटर्स। आपको ये यूनिट का या ख्याल रखना है। 2.5 प्लस और माइनस 0.3 लीटर्स पर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट। ओके। सो हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम थी उसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी वो थी हमारी 70। हमारी जो स्ट्रोक वॉल्यूम थी ना उसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी वो कितनी थी, 70 ml, और आप रेंज में बोले तो 60 to 80 ml। और हमारी जो माइन्यूट वॉल्यूम थी उसकी नॉर्मल वैल्यू थी 5 लीटर्स यानी कि 5000 ml। एंड कार्डियक इंडेक्स है उसकी नॉर्मल वैल्यू है 2.8 प्लस और माइनस 0.3 लीटर्स पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट। ओके। सो तीनों के तीनों नॉर्मल वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके। देन हम जो है कार्डियक आउटपुट के नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, इंजेक्शन फ्रैक्शंस, कार्डियक रिवर्स, वैल्यू ऑफ कार्डियक रिवर्स, देन वेरिएशन इन कार्डियक आउटपुट। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इस कार्डियक आउटपुट के ही बारे में। ओके। सो थैंक यू गाइस।